ईयर 202 21 के साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल डिज़ाइन की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। फॉर्मल और इनफॉर्मल शब्द की निश्चित प्रक्रिया में बंद करके कठिनाई या कम कठिनाई, ज़्यादा सरलता या कम सरलता, कम नवीनता या ज़्यादा नवीनता, कम शिथिलता या ज़्यादा शिथिलता के साथ काम करने का एक तरीका है। फॉर्मल शब्द एक निश्चित मापदंड के अनुसार काम करने का प्रकार है और इनफॉर्मल निश्चित मापदंड से हटकर काम करने का तरीका है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्णतः औपचारिक चीज़ कठिन होगी, नीरस होगी, नियमों में बंधी होगी, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश कम होगी। यानी फॉर्मल औपचारिक जो चीज़ है वो नियमबद्ध होगी और कठिन होगी, परिवर्तनशील नहीं होगी, नीरस हो सकती है और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम होती है। इनफॉर्मल लीक से हटकर होगी, पूरे नियमों की पालना नहीं होगी, सरल होगी और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है। तो और फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम ऐसे कर सकते हैं, पूर्णतः नियमबद्ध कोई बात है वो फॉर्मल है और नियम या लीक से हटकर है वो इनफॉर्मल है। अब इसी बात को डिज़ाइन के संबंध में आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न इकाइयों को योजनाबद्ध तरीके से संगठित करके एक ढांचा बनाने का जो प्लान है वो निश्चित नियम से है या निश्चित नियम से नहीं। इन ऐसी डिज़ाइन जो निश्चित नियम से बनी है वो फॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी और ऐसी डिज़ाइन जो नियम और लीक से हटकर है वो इनफॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। अब इसी बात को प्रिंटिंग डिज़ाइन से जोड़िए, यानी ऐसी डिज़ाइन जो डिज़ाइन के प्रमुख सिद्धांतों की कठोरता से पालना करके बनाई गई है वो फॉर्मल डिज़ाइन है और ऐसी डिज़ाइन जिसमें डिज़ाइन के सिद्धांतों की कठोरता से पालना नहीं की गई है, उसमें सरलता है, उसमें कुछ परिवर्तन है, वो इनफॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। यानी ऐसी प्रिंटिंग डिज़ाइन जो पूर्णतः नियम के अनुसार है वो फॉर्मल प्रिंटिंग डिज़ाइन है और ऐसी डिज़ाइन जो पूर्णतः नियम के अनुसार न होकर के लचीली है, फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, चेंज ओरिएंटेड है, वो इनफॉर्मल प्रिंटिंग डिज़ाइन कहलाएगी। तो इसमें दो शब्द हैं, फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रिंटिंग डिज़ाइन विजुअल कम्युनिकेशन को प्री प्लान करने का तरीका है, यानी जो प्रिंट मशीन के द्वारा कागज़ पर स्थानांतरित होगा उससे पहले की जो योजना है वो सब हमारी डिज़ाइन का भाग है। उदाहरण के लिए आपको कोई समाचार पत्र में अपने घर के मकान को बेचने का विज्ञापन देना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिमांड पत्र देना पड़ेगा। आपके डिमांड पत्र में आपके हाथ से लिखी हुई सामग्री होगी, उस सामग्री में अक्षर युक्त शब्द होंगे, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई चित्र होगा मकान वगैरह का, उसको हम विजुअल एलिमेंट कह सकते हैं। आप उसमें और जानकारी देंगे, फिर वो प्रिंटर के पास जाएगा, उसको फिर वो कंपोज करेगा, कुछ डिज़ाइन बना करके उसको फिर लेआउट बनाएगा, फिर उसकी प्लेट या जो भी है इमेज कैरियर बनेगा, फिर वो प्रिंटर कागज़ पर स्थानांतरित होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, यानी कागज़ पर फॉर्मल जो इंक का जो प्रिंट ट्रांसफ़र होने से पहले की जो योजना है वो सब प्रिंटिंग डिज़ाइन का भाग है। तो उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही स्टाइल हो सकते हैं। फॉर्मल में पूर्णतः नियमबद्ध काम किया जाता है, इनफॉर्मल में कुछ नवीनता लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए कह दिया किसी कंपनी वाले ने कि मुझे लेफ़्ट में ये चीज़ चाहिए तो आपको लेफ़्ट में ही देनी पड़ेगी।
और उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि लेफ़्ट में ही देनी है, तो आप उस महत्वपूर्ण जो भी एलिमेंट है उसको लेफ़्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कहीं भी दे सकते हैं। क्यों? उसमें आपको डिस्क्रिप्शन है, आपकी चॉइस है। तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल डिज़ाइन की बात कही है। एक सामान्य सा टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो ये दिखाने के लिए किया गया है कि आप अपनी डिज़ाइन को कितना कठोर बना सकते हैं। कंपनी या जो कस्टमर है उसकी डिमांड को हूबहू उसकी मांग के अनुसार कठोरता से बनाना है, बिल्कुल फॉर्मेलिटी देनी है, या अपना कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन अप्लाई करके इनफॉर्मेलिटी देनी है। तो डिज़ाइन के दो रूप हो सकते हैं, फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन। यानी डिज़ाइन में मौजूद विभिन्न एलिमेंट्स को निश्चित सिद्धांत के अनुसार कठोरता से पालना करते हुए जब डिज़ाइन बनाई जाएगी वो फॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। और जब किसी निश्चित नियम की पालना नहीं करते हुए डिज़ाइनर अपने मन माफिक तरीके से उन एलिमेंट्स को फिट करके किसी भी तरीके से परिवर्तित करके और नया प्रभाव ला सकता है, उसमें सरलता ला सकता है, उसमें आकर्षण ला सकता है, उसमें परिवर्तन ला सकता है, तो वो डिज़ाइन हमारी इनफॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। एलिमेंट सेम हो सकते हैं लेकिन उनके सेट करने का, उनके प्लेसमेंट का जो प्रिंसिपल है वो अगर फॉर्मल प्रिंसिपल बेस्ड है वो इनफॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। और फॉर्मल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करके उसमें इनफॉर्मेलिटी पैदा की गई है, नवीनता पैदा की गई है, सरलता पैदा की गई है, परिवर्तन किया गया है, तो वो इनफॉर्मल डिज़ाइन कहलाएगी। और डिज़ाइन के दोनों रूप होते हैं। ये काम की प्रकृति पर निर्भर है कि हमें कैसा उसमें कुछ करना है। यानी इसके लिए क्या करना है, प्री प्लान और पोस्ट प्लान दो ही योजनाएँ होती हैं। प्री प्लान में हमें काम कैसे करना है पहले डिसाइड किया जाता है, और पोस्ट प्लान में जो वास्तव में कोई घटना हमारे सामने आती है और हम उस घटना का मुकाबला करना चाहते हैं, कुछ परेशानी आती है, तो उसके लिए हमें पोस्ट प्लान बनाना पड़ता है। तो पोस्ट प्लान में कुछ सिंप्लिसिटी, कुछ चेंज, कुछ क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है, तो वो इसमें भी हो सकता है। तो यानी कि फॉर्मल डिज़ाइन के लिए कुछ फॉर्मल प्रिंसिपल्स भी होते हैं और कस्टमर का जो डिमांड है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इनफॉर्मल क्या है, कस्टमर ये कह सकता है कि भाई मेरी ये एलिमेंट्स है डिज़ाइन में फिट करने हैं, अब आप कैसे करते हो इसे आकर्षक बना के मुझे बता देना। तो दोनों ही प्रकार के डिज़ाइन इम्पैक्ट दे सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिमांड करता जो भी कंपनी का है या मालिक है या मान लो जो भी मुद्रण का कार्य देने वाला व्यक्ति है वही ये छूट देगा प्रिंटर को या डिज़ाइन करो या आर्टिस्ट को कि भाई आपको ये काम कैसे करना है। तो आप ये कह सकते हैं प्रिंटिंग डिज़ाइन के विभिन्न एलिमेंट्स को निश्चित नियम के अनुसार सेट करना फॉर्मल डिज़ाइन है, और प्रिंटिंग डिज़ाइन के विभिन्न एलिमेंट्स को बिना किसी नियम के मनमाफिक परिवर्तन के लिए, सरलता के लिए सेट करना इनफॉर्मल डिज़ाइन है। फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन के बैलेंस वाली डिज़ाइन बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा कठिनता भी व्यक्ति को नीरस बनाती है, उसको मन को थोड़ा बोझिल लगती है, और ज़्यादा सरल डिज़ाइन भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं करती। ये दो शब्द फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन हमें ये बताते हैं कि हमको अपने किसी भी लेआउट में, किसी भी जो प्रिंटेबल डिज़ाइन में या प्रपोज्ड हमारे लेआउट में सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लिकेशन, कठिनता, सरलता, औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्थिरता और परिवर्तन, दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी वो डिज़ाइन आकर्षक लगेगी, लुभावनी लगेगी, मन को प्रिय लगेगी, और पाठक, रीडर और व्यूअर उसको देख के रुचि अनुभव करेगा और उसको कुछ समझने का प्रयास करेगा। तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बीच का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी डिज़ाइन हमारी सूटेबल हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल डिज़ाइन का प्रयोग आप पुस्तक में, समाचार पत्र में, पत्रिका में कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको जो भी आपका डिमांड देने वाला जो ग्राहक है उसकी मन को संतुष्टि होनी चाहिए। उसकी मन की संतुष्टि फॉर्मल डिज़ाइन से होती है तो वो ठीक है, इनफॉर्मल डिज़ाइन से होती है तो वो ठीक है। उसमें वही यही है कि डिज़ाइन के आपको 3-4 प्रूफ बनाने होंगे और एक प्रूफ को ओके कराना होगा, और जैसे किसी को ओके कर देगा वो ठीक है। तो फॉर्मल डिज़ाइन कुछ ही निश्चित प्रकार के कठिन कार्यों या कानूनी मापदंड के अनुसार जो भी है वो बिल्कुल फॉर्मल डिज़ाइन के तौर पे ही
पूरे किए जाते हैं। कुछ पर्सनल काम है जिसमें ग्राहक ने अगर कोई दिया है अपना एक डिस्क्रिप्शन कि आप इसे कैसे भी सेट करके मुझे इस मैसेज को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो वो आप इनफॉर्मल डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर है कि कंपनी या जो भी डिमांड देने वाला कस्टमर है उसका डिमांड नोट क्या कहता है। इस पर उनको सवाल बना सकते हैं कि फॉर्मल शब्द किसकी ओर संकेत करता है। तो पहला आएगा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों की ओर, दूसरा आएगा गैर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों की ओर, सी आएगा A+B गलत और डी आएगा A+B सही। तो इसमें हमारा जो विकल्प जिसमें कहा गया है कि मान्यता प्राप्त सिद्धांतों की ओर संकेत करता है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स हमारे फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी को दिखाते हैं। इनफॉर्मल डिज़ाइन की पहचान है, आप कह सकते हैं पहला नियम की पालना नहीं होती, दूसरा कठोरता नहीं होती यानी ए नियम की पालना नहीं होती, बी कठोरता नहीं होती, सी लचीली और परिवर्तनशील होती है, सरल होती है, डी उक्त समस्त है। तो उसमें डी विकल्प सही आएगा। यह सिंपल होती है, चेंज ओरिएंटेड होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ है और फ्लेक्सिबल है। यानी इसमें नियम की पालना ज़्यादा नहीं होती, कठोरता की पालना ज़्यादा नहीं होती है, सरल होती है, लचीली होती है। ये इनफॉर्मल डिज़ाइन के विशेषता है। अब आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल डिज़ाइन की विशेषता है, ए में कह सकते हैं नियम के अनुसार बनती है, बी है नियम की कठोरता से पालना होती है, सी है परिवर्तन और मन मर्जी की गुंजाइश नहीं होती, डी है उक्त समस्त सही। तो उसमें तीनों बातें सही आ जाती हैं। ये बिल्कुल रूल ओरिएंटेड होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये रिजिड होती है और इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं होती। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं फॉर्मल डिज़ाइन रूल ओरिएंटेड और रिजिड नॉन फ्लेक्सिबल होती है। इसमें चौथा सवाल बना सकते हैं कि फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन को परिभाषित कीजिए। कह सकते हैं आपकी ऐसी प्रिंटिंग डिज़ाइन जिसमें प्रिंटिंग डिज़ाइन के विभिन्न एलिमेंट्स को एक निश्चित नियम के अनुसार सेट करने की अनुमति होती है, वो फॉर्मल डिज़ाइन कहलाती है। और ऐसी डिज़ाइन जिसमें निश्चित नियम की पालना की अनिवार्यता नहीं होती और आर्ट डिज़ाइनर या विजुअलाइज़र अपने मनमाफिक अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए विभिन्न एलिमेंट्स को आकर्षक बनाने, सुंदर बनाने के लिए उनके सेटिंग में परिवर्तन कर सकता है, चेंज ला सकता है, क्रिएटिविटी ला सकता है, तो उस डिज़ाइन को हम इनफॉर्मल डिज़ाइन कहेंगे। यानी फॉर्मल डिज़ाइन में विजुअलाइज़र या डिज़ाइनर की खुद की इच्छा शून्य होती है और इनफॉर्मल डिज़ाइन में विजुअलाइज़र और आर्ट डिज़ाइनर की इच्छा एक तरह से प्रभावी होती है। अब पांचवा सवाल बना सकते हैं कि प्रिंटिंग डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए और उनमें भिन्नता स्पष्ट कीजिए। आप कहेंगे प्रिंटिंग डिज़ाइन विजुअल कम्युनिकेशन का एक भाग है और विजुअल कम्युनिकेशन में रिटन यानी पाठ्य सामग्री और चित्र यानी विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। यानी शब्द, चित्र, आकृति, कार्टून, नेचुरल सीनरी, आर्टिफिशियल कोई शेप है, उन सबको मिला करके हमारा एक विजुअल कम्युनिकेशन तैयार होता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए जो लेआउट या प्लान तैयार किया जाता है वो हमारा प्रिंटिंग डिज़ाइन कहलाता है। यानी विभिन्न प्रिंटिंग एलिमेंट्स को, विभिन्न विजुअल एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने की कला प्रिंटिंग डिज़ाइन है। प्रिंटिंग डिज़ाइन दो प्रकार की होती है, फॉर्मल प्रिंटिंग डिज़ाइन, इनफॉर्मल प्रिंटिंग डिज़ाइन। यानी ऐसी डिज़ाइन जो निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही तय होती है वो फॉर्मल डिज़ाइन है, और जिस डिज़ाइन में निश्चित सिद्धांत की कठोरता से पालना नहीं करके परिवर्तन, लचीलापन और सरलता लाई जा सकती है, वो हमारी इनफॉर्मल डिज़ाइन। अब आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी पेज पर कोई कार्टून देना है और उसमें एडिटर ने लिखा है ये कार्टून फ्रंट पेज पर लेना है। इसका मतलब है इसमें फ्रंट पेज की बाध्यता है, इसमें इतनी फॉर्मेलिटी है कि फ्रंट पेज पर आएगा,
लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि लेफ़्ट में आएगा, राइट में आएगा, कि टॉप में आएगा, बॉटम में आएगा, यानी वो कार्टून कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसमें डिज़ाइनर को 2 नियमों की पालना करनी है कि वो सिर्फ फ्रंट पेज पे लेना है, और उसे आज़ादी क्या होगी, वो लेफ़्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, टॉप में, बॉटम में कहीं भी लेने की इच्छा रखता है। तो यानी इसमें फॉर्मल डिज़ाइन सिर्फ इतना है कि कार्टून को फ्रंट पेज पे लेना है। इनफॉर्मल डिज़ाइन इतना है वो उस कार्टून को कहीं भी ले सकता है, कैसे भी सेट कर सकता है, उसको ये आज़ादी दे रखी है, क्योंकि उसको इस लेफ़्ट राइट कॉर्नर में, टॉप डाउन में करने में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो इस तरह से एक ही चीज़ में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, और कुछ पॉइंट फॉर्मल हो सकते हैं, कुछ इनफॉर्मल हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा फॉर्मल हो सकते हैं, कि ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं। अब इसमें अंतर की बात कही है तीसरे भाग में, तो प्रश्न के तीसरे भाग में आप कह सकते हैं कि फॉर्मल डिज़ाइन और इनफॉर्मल डिज़ाइन को निम्नांकित बिंदुओं के हिसाब से पहचाना जा सकता है। नंबर 1, क्या डिज़ाइन को पूर्णतः नियम के हिसाब से बनाने की बात कही गई है। दूसरा, क्या नियम में कुछ परिवर्तन की बात कही गई है जो कि नियम विरुद्ध हो सकती है। तीसरा, क्या नियम को कठोरता से पालना नहीं करने की छूट डिज़ाइनर को है। चौथा, क्या सरलता या परिवर्तन लाने की छूट डिज़ाइनर को है। पाँचवा, क्या बाज़ार में मौजूद डिज़ाइन के या विभिन्न वैकल्पिक जो प्रतियोगी उत्पाद हैं उनके डिज़ाइन से भिन्न को डिज़ाइन बनाने की या अन्य रचनात्मकता लाने की छूट कंपनी मालिक या डिमांड मेकर या कस्टमर ने दी है। इस तरह के कुछ विचारणीय प्रश्नों के आधार पर हम परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनफॉर्मल डिज़ाइन और फॉर्मल डिज़ाइन में अंतर ये है कि फॉर्मल डिज़ाइन पूर्णतः नियम के आधार पर तय होता है, और फॉर्मल डिज़ाइन पूर्णतः नियम के आधार पर तय होता है, और इनफॉर्मल डिज़ाइन नियम से हट करके कुछ परिवर्तनशील, कुछ भावनाशील, कुछ डिज़ाइनर के मन के अनुसार, और कुछ परिवर्तन लाने के लिए लचीला हो सकता है। और तीसरा है कि फॉर्मल डिज़ाइन के रूल्स के अंतर्गत निश्चित एलिमेंट को निश्चित दिशा में निश्चित स्थान पर तय करने के पहले से मापदंड तय होते हैं, और इनफॉर्मल डिज़ाइन में सिर्फ इतना तय होता है कि एलिमेंट यहाँ पर लेना है, लेकिन किस रंग में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, तो उसका एक पोजीशन तय होगी, लेकिन सटीक पोजीशन तय नहीं होगी, तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। और आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मल डिज़ाइन कठोरता और गैर परिवर्तनशीलता का प्रतीक है, और इनफॉर्मल डिज़ाइन सरलता और रचनात्मकता और परिवर्तन का प्रतीक है। इस तरह करके हम अपने डिज़ाइन को आकर्षक बना सकते हैं, क्योंकि आखिर डिज़ाइन बन करके प्रोसेस होगा फोटोग्राफिकली, फिर उसके नेगेटिव या पॉजिटिव के थ्रू वो ब्लॉक या मान लीजिए लिथोप्लेट पे ट्रांसफ़र होगा, फिर वो मशीन पे जाके कागज़ पे ट्रांसफ़र होगा। तो यानी कि प्रिंट के ओरिजिनल, यानी कि प्रिंट जो हमारा मूल प्रति बनाने के लिए जो ओरिजिनल तैयार किया जाता है, वो सर्वप्रथम कागज़ पे एक लेआउट के तौर पे होता है, फिर प्रोसेस होकर फोटो मैकेनिकल प्रोसेस से वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है, फिर वो लिथोप्लेट या किसी अन्य इमेज कैरियर पे ट्रांसफ़र होता है, फिर इमेज कैरियर से मशीन में लग करके वो स्याहीयुक्त इमेज के तौर पे दाब के द्वारा कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होती है। तो इस प्रक्रिया में जो भी प्रिंटिंग डिज़ाइन का भाग है, वो सिर्फ आपको विभिन्न एलिमेंट्स को सेट करने की कला तक सीमित है। इन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स ऑन एनी पेज एज पर रिक्वायर्ड डिमांड ऑफ कस्टमर, एज पर टेक्निक ऑफ डिज़ाइनर, एज पर टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, ये सब हमारा प्रिंटिंग डिज़ाइन का भाग है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसमें आर्ट एंड प्रिंट कम्युनिकेशन, आर्ट एंड प्रोडक्शन, NN सरकार की पुस्तक है अंग्रेजी में, सागर पब्लिकेशन दिल्ली की, इस पर कुछ नोट्स हैं। इसमें पहले भी कुछ कोई अगर बनाया गया है वीडियो, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इस वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। और बाकी इंटरनेट पे चूँकि सामग्री अंग्रेज़ी में है, बाकी 12 नंबर के सवाल के लिए, 6 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा सामग्री नहीं है। थोड़ी सामग्री से आप माइंड में बना के उसमें विजुअलाइजेशन करके, यानी शब्द और चित्र का बैलेंस बना करके उत्तर को बढ़िया बना सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।